एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके दिल को छू लेगा, आपका खून खौला देगा और शायद आप अपने आंसुओं को भी ना रोक पाए। बात कोलकाता की एक 22 साल की हिंदू लड़की शर्मिष्ठा पनोली की। एक ऐसी साधारण लड़की जिसने सिर्फ एक वीडियो बनाया। इस वीडियो को बनाते वक्त उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका ये वीडियो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा, उसके साथ जुर्म की वो काली दास्तां जोड़ देगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के इस मुद्दे में शर्मिष्ठा के आंसुओं का दर्द, वजाहत खान की बेशर्मी, ममता बनर्जी की चुप्पी और महुआ मोइत्रा की बेबाकी शामिल है। साथ में सोशल मीडिया की वो ट्रोलिंग जिसने इस मामले को आग की तरह फैला दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मुद्दे के बारे में जानने के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शर्मिष्ठा पनोली की ये कहानी। दोस्तों, शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की एक हिंदू लड़की जो गुरुग्राम में रहती है। एक साधारण परिवार, माता पिता की इकलौती बेटी और सपनों से भरी आंखें। शर्मिष्ठा को डांस का शौक था, सोशल मीडिया पर रील्स बनाना पसंद था और अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती रहती थी। शर्मिष्ठा अपने भविष्य के सपने बुनती थी, लेकिन एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। उस वीडियो में उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे तीखे शब्द कहे, ये बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस वीडियो ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इल्जाम धार्मिक भावनाएं आहत करना, और वो शख्स था वजाहत खान, रशीदी फाउंडेशन का मालिक। केस दर्ज होने की देर थी, शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, उसे कोलकाता लाया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और फिर उसे 2 हफ्तों की जेल की सजा दी गई। शर्मिष्ठा का भावनात्मक दर्द और आंसुओं की अनकही कहानी आपके सामने हम रखेंगे। आपको बता दें, सलाखों के पीछे की लड़की की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार शर्मिष्ठा पर क्या बीत रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक 22 साल की लड़की जो अपने माता पिता की लाडली थी, जिसने कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा था, उसे अचानक हथकड़ी पहनाकर कोलकाता ले आया जाता है। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार को बताया कि जब उसे जेल में डाला गया तो वो रातों रात रोती रही। बोली, मम्मी मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो बस अपनी बात कह रही थी। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर ये बातें कही। शर्मिष्ठा के पिता एक छोटे से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी कि ताकि उनकी बेटी को जमानत मिल सके, लेकिन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। शर्मिष्ठा की मां ने बताया, हमारी बेटी को खाना नहीं मिलता था, वो कहती थी कि मां मुझे घर की रोटी याद आती है। शर्मिष्ठा ने जेल में अपने साथ कैदियों से कहा कि मैं अपने देश के लिए मैंने बोला, क्या ये गुनाह है? उसकी आवाज़ में डर था, गुस्सा था और सबसे ज़्यादा एक टूटा हुआ दिल था। एक लड़की जो अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रही थी, अब जेल की सलाखों के पीछे अब बैठी है। उसका परिवार कोलकाता की सड़कों पर भटक रहा था, अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या शर्मिष्ठा का गुनाह इतना बड़ा था कि उसे इस तरह की सजा दी जाए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस वजाहत खान ने उस पर इल्जाम लगाया, क्या वो उसकी करतूत दीदी के पुलिस को कभी नहीं दिखी? दोस्तों, जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, वह खुद हिंदू देवी देवताओं का सालों से अपमान करता आ रहा है, लेकिन ममता दीदी की पुलिस का आलम देखिए कि उस पर जू तक नहीं रेंगती। ऐसा लगता है कि उसे बस मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने वालों से ही बैर है।
आपको बता दें 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डाली उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ तीखे शब्द कहे। बस इतनी सी बात थी, फिर क्या था। हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ नमक हरामों को पाकिस्तान का जो प्रेम है वो उबाल मारने लगा। उन्होंने अपनी असलियत दिखाते हुए शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। शर्मिष्ठा पर FIR दर्ज कराने वाले शख्स का नाम सुनकर आपको हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि देश के ऐसे नमक हरामों और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वालों को आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। उसका नाम है वजाहत खान, कोलकाता के रशीदी फाउंडेशन का मालिक। वजाहत का एक वीडियो भी है जिस पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। वजाहत खान के द्वारा जो FIR दर्ज कराए जाने के बाद शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उससे 2 हफ्तों की जेल हुई। ये सब किया धरा जो है वो ममता दीदी और उनकी बहादुर पुलिस ने किया है। वह पुलिस जो बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर खामोश हो जाती है, हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, लेकिन अगर बात किसी मुस्लिम या उसके धर्म की आ जाए तो दीदी की इसी पुलिस का खून उबाल मारने लगता है और उसे अपना कर्तव्य याद आने लगता है। शर्मिष्ठा के केस में भी यही हुआ। जी हाँ, आपको बताते चले, शर्मिष्ठा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हजारों सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल अब पब्लिक भी उठाती हुई नजर आ रही है। और जो शर्मिष्ठा के केस में हुआ है उस पर कहीं ना कहीं अब लोग ममता दीदी की फजीहत करने में भी लग गए हैं। चलिए अब आप जरा ममता दीदी के तथाकथित प्यारे और दुलारे वजाहत खान के असली कारनामों से भी आपको थोड़ा रूबरू करा देते हैं। आपको बताते हैं कि ये जो दोहरा चेहरा है वजाहत खान का, आखिरकार लोगों के सामने खुल ही गया है। और आपको स्क्रीन पर वजाहत खान के उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं हम, जिन्हें हिंदू देवी देवताओं का कथित अपमान जिसमें उन्होंने किया है। जी हाँ, ये वही वजाहत खान है जिसने शर्मिष्ठा पनौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का संगीन इल्जाम लगाया था। लेकिन जरा इसके खुद के कारनामे देखिए। इसके अपने सोशल मीडिया पोस्ट क्या किसी जहर से कम है? ऐसा लगता है कि जैसे इस शख्स ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बाकायदा ठेका ले रखा हो। चलिए आपको कुछ इसके जहर बुझे पोस्ट के नमूने दिखाते हैं। देखिए, 13 दिसंबर 2023 कामाख्या देवी मंदिर जैसे पवित्र स्थल को लेकर अश्लील और बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। 22 मार्च 2024 हिंदू धर्म को खुलेआम नीचा दिखाने वाली घृणित पोस्ट साझा की। 7 जून 2024 को भगवान श्री कृष्ण के प्रति रंगीला और बलात्कारी जैसे अक्षम्य शब्दों का इस्तेमाल कर उनकी गरिमा को तार-तार किया। यही नहीं, हिंदू को यूरिन ड्रिंकर्स और शिक पीपल कहकर उनका सरेआम मजाक उड़ाया। दोस्तों, ये तो वजाहत खान की जहरीली सोच और उसके घिनौने पोस्ट की एक बस छोटी सी झलक है। लेकिन यकीन मानिए, इस वजाहत खान की पूरी टाइमलाइन ऐसे ही अनगिनत पोस्टों से भरी पड़ी है जो हिंदू धर्म, हमारे देवी देवताओं के और सनातन संस्कृति का खुलेआम मजाक उड़ाती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी विडंबना और हैरानी की बात तो ये है कि दीदी की पुलिस जो छोटी छोटी बातों पर गरजती बरसती है, वो वजाहत खान जैसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाती, चाहे शिकायतें दर्ज हो या ना हो। कोलकाता पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आपको ये भी बताते चले कि वजाहत खान के खिलाफ बाकायदा 2 गंभीर शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। लेकिन मजाल है कि दीदी की पुलिस इस पर नफरती चिंटू वजाहत को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाए। जी हाँ, सवाल तो यही है और ये सीधा सवाल उठता है कि आखिरकार दर्ज शिकायतों के बावजूद वजाहत खान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
क्या ममता राज में हिंदुओं की भावनाओं का कोई मोल नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को अपमानित करने की खुली छूट दे दी गई है? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं इस कहानी के सूत्रधार पश्चिम बंगाल की स्वघोषित शेरनी ममता बनर्जी की। ममता जी खुद को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी अलंबरदार कहती है, लेकिन उनका सेकुलरिज्म आपकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे है दोस्तों। उसकी बात ही हम नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए सेकुलरिज्म का सीधा सीधा मतलब है मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण, उसे बढ़ावा देना और हर हाल में उनका संरक्षण करना। हिंदू धर्म और हिंदू की आस्था से दीदी का जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म की भावनाओं को दिन दहाड़े कुचलता भी हो तो दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका मुस्लिम प्रेम तो जग जाहिर है और इसी प्रेम की छांव में वजाहत खान जैसे नफरती लोग जो सरेआम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और वो बंगाल में आज़ाद घूमते हैं और वो भी कानून का ठेंगा दिखाते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शर्मिष्ठा जैसी एक मासूम लड़की जो सिर्फ एक वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास निकालती है, उसे फौरन जेल की हवा खानी पड़ जाती है। दीदी का यह दोहरा चरित्र सेकुलरिज्म का चयनात्मक न्याय अब किसी के गले उतर नहीं रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी की सरकार पर बार बार ये सवाल उठे हैं कि क्या वो वोट बैंक की खातिर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचल रही हैं। चाहे बात कर ले मुर्शिदाबाद के वक्फ संशोधन बिल के बारे में, उसके भी खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 400 से ज़्यादा हिंदू परिवार को अपने घर छोड़कर भागने पड़े। लेकिन मजाल है कि दीदी ने हिंदुओं के पक्ष में एक भी शब्द बोला हो, उनके साथ खड़ी हुई हो। उन्हें तो बस अपने मुस्लिम वोट बैंक की परवाह है, बाकी धर्म पर चाहे जितना भी जुल्म हो दीदी की जुबान पर ताला लग जाता है। वहीं 2024 में ममता बनर्जी ने तो हद ही कर दी। हिंदू साधुओं और संगठनों जैसे भारत के सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे मंदिरों को निशाना बनाते हुए कह दिया कि जो साधु राजनीति करते हैं वे साधु नहीं होते हैं। लेकिन जब बात मुस्लिम मौलवियों की आती है तब यही ममता बनर्जी एकदम खामोश हो जाती हैं। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों दिखा रही हैं ममता दीदी? आपको बता दें, अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा, जो भी वो टीएमसी की सांसद रह चुकी हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जहर उगला था, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जाता है, अगर न्यूज़ चैनल के हिसाब से और कई आर्टिकल के हिसाब से देखें तो 200+ उनके ऊपर FIR दर्ज है, जिस तरीके से वो बातें करती हैं। यहाँ तक कि दीदी की पुलिस ने भी उनसे पूछताछ करने की भी जहमत नहीं उठाई। अब बारी है ममता दीदी की बेबाक बिटिया और संस्कृति सुधारक माननीय सांसद महुआ मोइत्रा की। वो महुआ मोइत्रा जिनकी जुबान इतनी तेज चलती है कि तलवारें भी शर्मा जाएं, लेकिन 2022 में उन्होंने इसी जुबान से ऐसा कुछ कह दिया जिससे हिंदू लोगों की चिंता धू धू कर बढ़ गई और जल उठी। कोलकाता के एक मीडिया कॉन्क्लेव में महुआ बोली, मेरे लिए माँ काली मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी हैं। अब बताइए, ये बयान या धार्मिक बम है या ऐसे कई बम जो महुआ मोइत्रा फोड़ चुकी हैं। लेकिन मजाल है कि दीदी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करवाई गई, सोशल मीडिया पर बमचक हुआ, लेकिन दीदी की ये दुलारी कहाँ डरने वाली थी, और डरती भी क्यों? दीदी के साथ जो था वो दीदी का जो हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोगों के साथ था। वो रक्षक बनकर ममता दीदी उनके साथ खड़ी थी, उनके बैकग्राउंड में खड़ी थी। उधर महुआ मोइत्रा के प्रगतिशील चमचे बोल रहे थे कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें क्या बुरा है। और वहीं महुआ मैडम ने
तो ये भी फरमा दिया कि बीजेपी हमें मत सिखाओ कि हम बंगाल में माँ काली की पूजा हम कैसे करते हैं या माँ काली की पूजा कैसे होती है। अरे दीदी, पूजा तो हम भी कर लेंगे, लेकिन आप बताइए, देवी के नाम पर शराब और मांस की फैंटेसी फैलाना पूजा है या पब्लिसिटी स्टंट? अब तो उस देवी को वजाहत खान के अपशब्दों से नवाजे जाते हैं और आपके जो कड़े तेवर हैं वो तब कहाँ चले जाते हैं जब वजाहत खान इतनी घटिया बातें करते हैं। तब महुआ मोइत्रा कहाँ सो जाती हैं, ममता बनर्जी कहाँ सो जाती हैं। मतलब जब हुआ कि ये बात देखा जाए तो महुआ और वजाहत दोनों शर्मिष्ठा पर बोलते तो हैं, लेकिन सही कौन है गलत कौन है कुछ पता नहीं, न्याय कहाँ है कुछ पता नहीं। और हाँ, एक बात तो रही गई, अगर ये बयान किसी और धर्म को लेकर होता तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठी होती? ये बड़ा सवाल है। क्या महुआ को सुरक्षा घेरा दिया जाता या सीधे जेल के पीछे भेज दिया जाता? चलिए मान लीजिए कि महुआ का मांस दर बयान जो है वो फ्री स्पीच है, तो वजाहत खान के हिंदू विरोधी अपमानजनक पोस्ट जो है क्या वो भी स्पीच फ्री है? क्या अपमानजनक पोस्ट पर बंगाल पुलिस गूंगी बहरी बन जाती है? कामाख्या देवी को चॉप्ड वजाइना बोलने वाले वजाहत खान के खिलाफ अब तक दीदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? केवल शर्मिष्ठा पर क्यों टारगेट किया गया? आखिर इस मासूम ने ऐसा क्या कह दिया जो बंगाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। जब इतनी घटिया बातें उनके टीएमसी के सांसद करते हैं तो ममता दीदी चुप हो जाती हैं, लेकिन एक 22 साल की लड़की जो खुद के पोस्ट के लिए माफ़ी मांगती है, पोस्ट डिलीट कर देती है, तब वहाँ पर चुप्पी साध लेती हैं। ये दोगला चरित्र आखिर क्यों? और ये भी है कि बेल की जो एक प्रोसेस है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस पर भी कई तरीके के अपवाद आने लगते हैं, ट्वीट्स मीम्स की बाढ़ आ जाती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वजाहत खान ने श्री कृष्ण को बलात्कारी कहा लेकिन पुलिस चुप है, कामाख्या देवी का अपमान किया पुलिस चुप है, हिंदुओं को बीमार कहना पुलिस चुप है। क्या ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है? शर्मिष्ठा को जेल में डालना लेकिन वजाहत खान को आज़ाद घूमने देना, ये कैसा इंसाफ है भाई? शर्मिष्ठा को लेकर अब हंगामा होने लगा है। लोग कोलकाता पुलिस को दोहरी नीति पर अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इससे एक बात साफ है कि लोग गुस्से में थे। गुस्सा उस सिस्टम पर जो हिंदू भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने वाले लोगों को छोड़ देता है, लेकिन एक हिंदू लड़की को जेल में डाल देता है। कोलकाता पुलिस की चुप्पी अपराध या अपमान, इस पर सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, अब ये सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस ने वजाहत खान या महुआ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, सबूतों की कमी नहीं है, फिर भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? लेकिन शर्मिष्ठा के खिलाफ 1500 किलोमीटर दूर से कार्रवाई हो गई। ये दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों दिखाया गया? क्या शर्मिष्ठा देश के लिए इतनी बड़ी खतरा बन गई कि कोलकाता पुलिस को 1500 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार करना पड़ा? क्या ममता दीदी मुर्शिदाबाद, माल्टा और 24 परगना की वो संदेश खाली की वो सारे कुकृत्य भूल गई कि उनको सबसे बड़ी जो देश के लिए खतरा लगी वो शर्मिष्ठा पनौली लगी? इस पर सवाल खड़ा हो रहा है और जनता भी अब सवाल कर रही है, क्योंकि दीदी आखिरकार जनता को कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाएंगी, ये भी सवाल है। और वहीं बीजेपी नेता बता दें, शुवेंदु अधिकारी ने इस पर अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सनातनियों के खिलाफ बोलने की खुली छूट है, लेकिन जब बात हिंदू भावनाओं की आती है तो सुधार की बात क्यों नहीं होती है? क्या हिंदुओं की भावनाएं इतनी सस्ती हैं कि कोई भी उन्हें ठेस पहुंचा सकता है और सरकार चुप रहेगी? ऐसा नहीं होगा। क्या अब हिंदुओं की चुप्पी और सिस्टम की साजिश जो है वो बेनकाब होने लगी है? क्योंकि सवाल तो उठने लगे हैं और इन सवालों के जवाब ममता दीदी को देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शर्मिष्ठा, वजाहत, महुआ या ममता की नहीं है।
ये कहानी है उस सिस्टम की जो हिंदू भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने की इजाजत देते हैं। ये कहानी है उस चुप्पी की जो हम हिंदुओं ने अपनाई हुई है। वजाहत खान जैसे लोग इसलिए बोल्ड हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू सड़कों पर नहीं उतरेंगे, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। वहीं महुआ मोइत्रा इसलिए बेबाक हैं क्योंकि उन्हें ममता दीदी का साथ है, और ममता बनर्जी इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहेंगे? कब तक कोलकाता पुलिस के दोहरे मापदंड को बर्दाश्त करेंगे? दोस्तों, ये था आज का पूरा मुद्दा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को लेकर खामोश और मुसलमान को लेकर आक्रामक रहती हैं? क्या वजाहत महुआ का हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना जायज और शर्मिष्ठा का पाकिस्तान में बैठे लोगों के खिलाफ बोलना गलत? क्या आपको इस मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।